नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी और गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक पेरेंट्स हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। नेपाल में शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी और विदेश जाने का प्लान। आपने देखा होगा कि कई युवा कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं। कुछ तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेश चले जाते हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई कमी है? आज हम इसकी जड़ तक जाएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बेरोजगारी के आंकड़े। सबसे पहले कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2024 में नेपाल की कुल बेरोजगारी दर 10.7% थी, लेकिन 15 से 24 साल के युवाओं के लिए ये दर 20% के आसपास थी। और अगर बात करें यूनिवर्सिटी से पास हुए स्टूडेंट की, तो उनकी बेरोजगारी दर 26.1% थी, जो कि उन लोगों से 3 गुना ज्यादा है जिन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं लिया। हर साल करीब 4 से 5 लाख युवा नेपाल के नौकरी बाजार में आते हैं, जिन्हें हम लोक सेवा कहते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5% को ही देश में नौकरी मिल पाती है। बाकी लोग या तो बेरोजगार रहते हैं या फिर विदेश जाने को मजबूर होते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी नेपाल में एक बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षित बेरोजगारी के कारण अब सवाल ये है कि इतने सारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार क्यों हैं? आइए इसके मुख्य कारण को समझते हैं बहुत ही आसानी से। शिक्षा और नौकरी बाजार में तालमेल की कमी। हमारी शिक्षा प्रणाली पुरानी है, ये ज्यादा किताबी ज्ञान पर जोर देती है, ना कि उन प्रैक्टिकल स्किल पर जो नौकरी देने वाले चाहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, कई कंपनी तकनीकी स्किल या अनुभव मांगती है जो हमारे स्टूडेंट के पास नहीं होता। नौकरियों की कमी। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त नौकरियां नहीं है, खासकर पढ़े लिखे लोगों के लिए। ज्यादातर नौकरियां खेती या अनौपचारिक क्षेत्रों में हैं, जहां डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस जैसे क्षेत्रों में नौकरियां बहुत कम हैं। अनुभव की कमी। कई अच्छी नौकरियों में सालों का अनुभव की जरूरत होती है, लेकिन हमारे स्टूडेंट के पास अनुभव नहीं होता। इंटर्नशिप या शुरुआती स्तर की नौकरियां भी बहुत कम है, जिससे अनुभव हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। आर्थिक ढांचा। नेपाल की अर्थव्यवस्था ज्यादातर खेती और अनौपचारिक क्षेत्रों पर निर्भर है। औद्योगिकरण और विविधीकरण की कमी के कारण पढ़े लिखे लोगों के लिए अवसर बहुत कम आता है। उद्यमिता की कमी। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा और सपोर्ट की कमी है। अगर युवाओं को सही ट्रेनिंग और फंडिंग मिले तो वो खुद का नौकरियां बना सकते हैं। नीतियों की कमी। राजनीतिक स्थिरता और भ्रष्टाचार के कारण सरकार की नीतियां बेरोजगारी कम करने में प्रभावी नहीं है। पुराना पाठ्यक्रम। हमारा पाठ्यक्रम आधुनिक नौकरी बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं करता। ये ज्यादातर किताबी ज्ञान पर आधारित है, न कि प्रैक्टिकल स्किल्स पर। कैरियर गाइडेंस की कमी। स्कूल और कॉलेजों में स्टूडेंट को ये नहीं बताया जाता कि नौकरी बाजार में क्या मांग है। रट्टा मारने पर जोर। हमारी पढ़ाई रट्टा मारने और परीक्षा को पास करने पर केंद्रित है, न कि क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा आज के टाइम पे एक शिक्षा नहीं बल्कि एक बिजनेस हो गया है। कई जगह शिक्षा इतनी महंगी है कि हर किसी के बस में नहीं अच्छी शिक्षा हासिल करना। अब बात करें शिक्षित युवाओं को विदेश जाने की, तो नौकरियों की कमी और बेहतर जिंदगी की तलाश में कई युवा विदेश चले जाते हैं। 2024 के आंकड़े के अनुसार 22 लाख नेपाली विदेश में रहते हैं। हर दिन 1700 से ज्यादा लोग काम की तलाश में विदेश जाते हैं। भारत, मध्य पूर्व, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में नेपाली युवा काम कर रहे हैं। ये मस्तिष्क प्लान नेपाल के लिए नुकसानदायक है। हमारे पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए एक राजेश महतो ने कहा, मैंने कॉलेज पास किया फिर भी बेरोजगार हूँ, अब विदेश जाकर कमाई करने की योजना बना रहा हूँ। इन सभी समस्या को समाधान करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि शिक्षा में सुधार, पाठ्यक्रम को आधुनिक और प्रैक्टिकल बनाना होगा, तकनीकी और उद्यमिता स्किल्स को शामिल करना जरूरी है, नौकरियां बढ़ाना, सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, उद्यमिता को बढ़ावा देना, युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन, ट्रेनिंग और मेंटरशिप देनी चाहिए। करियर गाइडेंस। स्कूलों और कॉलेजों में बेहतर करियर काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि छात्रों नौकरी बाजार के लिए तैयार हो सके। राजनीतिक स्थिरता। भ्रष्टाचार कम करने और स्थिर नीतियां बनाने की जरूरत होती है। निष्कर्ष। दोस्तों, नेपाल के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव करने होंगे। हमें ऐसी प्रणाली चाहिए जो हमारे युवाओं को सिर्फ डिग्री ना दे बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि नेपाल की शिक्षा प्रणाली में सुधार हो सकता है और कैसे? आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।